सय्यिदीना व शफीईना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे, ये दुरूद व सलाम पढ़ना ये एक ऐसा अमल और ऐसा वजीफा है कि जो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मकबूल ही हुआ करता है। हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी मशहूर व मारूफ किताब मदारिजुन नबुव्वा शरीफ के अंदर लिखते हैं, कहते हैं कि ओ दुनिया वालों, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज के अरकान भी अदा करना चाहता हूँ, मैं दिगर इबादात भी करता हूँ और नवाफिल की कसरत भी करता हूँ, मगर ए दुनिया वालों, ये सारी इबादतें जो मैं कर रहा हूँ, ये जो नमाजें मैं पढ़ रहा हूँ, ये जितनी भी इबादत मैं करता हूँ, मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है कि पाक परवरदिगार आलम इसे कबूल फरमाता है या नहीं फरमाता। मुझे इस बात का यकीन नहीं है, मगर कहते हैं कि मैं हर साल 12 रबीउल अव्वल की सुबह को बाद नमाज फज्र खड़े होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता हूँ, सरकार को सलाम करता हूँ। ये अमल जब मैं करता हूँ तो मुझे इस बात का पक्का यकीन होता है कि मेरी नमाज कबूल होती या नहीं होती, मुझे इसका यकीन नहीं है, मगर सरकार पर जो मैं खड़े होकर अदब से दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ तो मुझे यकीन है कि ये मेरा वजीफा और ये मेरा अमल, ये मेरी इबादत अल्लाह की बारगाह में भी कबूल होती है, रसूलुल्लाह की बारगाह में भी कबूल होती है। दुरूद पाक, ये पाक परवरदिगार आलम ने मोमिनीन को पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते उसके हबीब पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, लिहाजा तुम भी भेजो। जब पाक परवरदिगार आलम ने हमसे दुरूद व सलाम भेजने के लिए कहा तो हमने क्या कहा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। जब आप इसका तर्जमा करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि आप तो सरकार पर दुरूद भेजते ही नहीं हो। कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि ऐ मेरे मुसलमान, ऐ मेरे बंदों, ऐ मेरे जो है मेरे बंदों, तुम मेरे हबीब पर दुरूद भेजो। मगर बंदा क्या कहता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। यानी जब इसका तर्जमा आप करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ऐ परवरदिगार आलम, तू अपने हबीब साहिब लौलाक पर दुरूद नाजिल फरमा, उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर बरकतों की बारिश फरमा। मैं पूछता हूँ, पाक परवरदिगार आलम ने तो हमसे दुरूद भेजने के लिए कहा था, मगर जब अल्लाह ने हमसे कहा तो हम उसी वहदहू ला शरीक से खुद कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ऐ अल्लाह, तू ही दुरूद भेज, तू ही रहमतों की नाजिल जो है रहमतों को बरसात फरमा, ऐ अल्लाह तू ही बरकतों को नाजिल फरमा। मैंने पूछा, अल्लाह ताला ने तो दुरूद हमसे भेजने के लिए कहा था, फिर हम उल्टा अल्लाह ताला से ही क्यों कहते हैं कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, तू अपने हबीब पर रहमत और बरकत नाजिल फरमा? तो फिर हमारा दुरूद क्या हुआ? हमने मुस्तफा पर दुरूद कहाँ पढ़ा? तो उलमाए कराम फरमाते हैं कि हम जो पाक परवरदिगार आलम से ये कहते हैं कि ऐ अल्लाह तू रहमतों को नाजिल फरमा, तू बरकतों को नाजिल फरमा, तो अल्लाह ताला का दुरूद भेजना वो क्या है? कहते हैं पाक परवरदिगार आलम अपने महबूब बंदे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो रहमत नाजिल फरमाता है, जो बरकत नाजिल फरमाता है, यही अल्लाह तबारक व तआला का दुरूद है। तो हम अल्लाह ताला से खुद कहते हैं, ऐ पाक परवरदिगार आलम, हमारे अंदर वो लियाकत कहाँ, हमें वो सलीका कहाँ, हमारे पास वो तरीका कहाँ कि तेरे हबीब पर दुरूद भेज सके? ऐ पाक परवरदिगार आलम, तेरी जात पाक है, तू ही अपने हबीब पर रहमतों को नाजिल फरमा, तू ही अपने हबीब पर बरकतों को नाजिल फरमा।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ऐसी मुकद्दस बारगाह है कि आपकी बारगाह में सिर्फ इंसान ही दुरूद व सलाम नहीं पढ़ता है, हैवानात भी आपको सलाम करते हैं, नबातात भी आपको सलाम करते हैं, जमादात भी आपको सलाम करते हैं। और क्यों ना करें कि मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया, कायनात का जर्रा जर्रा मुझे पहचानता है और मैं कायनात के जर्रे जर्रे को पहचानता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे हर एक के लिए, हर एक मखलूक के लिए अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। तभी तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। कितने आलम के लिए? अल्लाह ताला ने एक आलम का जिक्र नहीं फरमाया, दो आलम का जिक्र नहीं फरमाया, तीन आलम का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि आलम की जमा आलमीन होती है, जिसका मतलब ये होता है कि पाक परवरदिगार आलम फरमाता है कि मैंने अपने महबूब बंदे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो एक सवाल करने वाला सवाल करता है कि ऐ मौलाना जरा आप हमें ये तो बताइए कि पाक परवरदिगार आलम जो ये इरशाद फरमाता है कि मैंने महबूब को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि अल्लाह ताला ने कितने आलम बनाए और फिर महबूब को कितने आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा? अगर किसी आलिम से पूछा जाता, किसी हजरत से पूछा जाता, तो वो आपको एक दो आलम के बारे में बताता, चार पांच आलम के बारे में बताता, 8-10 आलम के बारे में बताता। अगर आपसे कोई पूछ ले ये बताओ अल्लाह ताला ने कितने आलम बनाए हैं, तो आप अगर पढ़े लिखे होंगे हिसाब लगाएंगे, कहेंगे मौलाना एक आलम तो है जिसमें हम और आप रहते हैं, एक आलम आलमे मलकूत जो फरिश्तों का आलम है, एक आलम आलमे बरज़ख है, 2-4 आलम के बारे में आप हमें बता देंगे। मगर सवाल पूछने वाला किसी हजरत के पास नहीं गया, बल्कि आला हजरत की बारगाह में गया। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की बारगाह में जाने के बाद अर्ज़ करता है, या सैयदी आला हजरत कुरान करीम में जो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ लोगों मैंने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब जरा इस आयत करीमा का मतलब हमें ये बताइए कि अल्लाह ताला ने कितने आलम बनाए हैं और कितने आलम के लिए महबूब को रहमत बनाकर भेजा है। आला हजरत ने कलम उठाया, उठाने के बाद फतावाए रज़विया में नकल फरमाया, कहते ऐ दुनिया वालों, अल्लाह ताला ने 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 50-100 नहीं, 1000-2000 नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 आलम बनाए और हर आलम के लिए महबूब को रहमत बनाकर भेजा है। 1-2 आलम नहीं। आला हज़रत ने जो इबारत नकल फरमाई वो इबारत ये है कि आप कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने 18 आलम बनाए। कसरत मखलूक़ात की वजह से उलमाए किराम ने हर आलम को 1000 से तशबीह दी, लिहाजा पता ये चला अल्लाह ताला ने 18,000 आलम बनाए और पाक परवरदिगार आलम ने सारे आलम के लिए अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है, सारे आलम के लिए। अब इस आलम में चाहे कोई भी रहता हो, अल्लाह की कोई भी मखलूक रहती हो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम मखलूकात के लिए नबी बनाकर भेजा है, सारे नबियों का सरदार बनाकर भेजा है, सारे नबियों का जो है सरदार बनाया है, राहतुल आशिकीन बनाया है, रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, खातमुन नबिय्यीन बनाया है। कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजे गए तो मेरे आका सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, मेरे आका तो हैवानात के लिए भी रहमत है, जमादात के लिए भी रहमत है, नबातात के लिए भी रहमत है। अगर कोई भी अल्लाह की मखलूक है, मेरे आका तो सबके लिए रहमत है। आप जानते हो कि सरकार जो है वो ज़ात पाक है मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन्नात ही नहीं और जो है जानवर ही नहीं, बल्कि जिसे हम बेजान जानते हैं और समझते हैं वो भी मेरे आका से गुफ्तगू किया करता है। ये दरो दीवार भी मेरे आका को जानते पहचानते हैं, मेरे आका से कलाम करते हैं। और ये जो शजर जिसको आप देखते हैं कि जो उसका तना निकलता रहता है, ये शजर का भी ये आलम है कि मेरे आका को जानता पहचानता है, मेरे आका का अदब करता है। एक रवायत में आता है कि एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी सफर के लिए तशरीफ ले गए थे, साथ में और भी सहाबाए किराम जो है मौजूद थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम मेरे आका के साथ मौजूद थे कि आका करीम सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर जाने के बाद आपने आराम फरमाने का इरादा किया। कहते हैं सरकार आराम फरमाने लगे। ऐ लोगों, दुनिया में एक बात याद रखना, अकीदे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अंबिया अगर सोते भी हैं उनका दिल जागता रहता है, अंबिया का दिल कभी नहीं सोता। आज जो लोग कहते हैं माज़ अल्लाह नबी हमारी तरह है, वो अकल के अंधे हैं, अकल से कोरे हैं, इसलिए कि जब हम सोते हैं हमारा वजू टूट जाता है। मगर नबी को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है, वो दर्जा अता फरमाया है, वो जुदाई हमसे अता फरमाई है, वो जो है मरातिब में आला मकाम अता फरमाया है कि अगर हम सो जाएं हमारा वजू टूट जाता है, मगर नबी सोता है उसका वजू नहीं टूटता। हमने कहा जब अहकाम शरीयत में भी नबी हमारे बराबर नहीं है तो फिर साथ में कैसे बराबर हो सकता है। हजरत अनस कहते हैं सरकार आराम फरमा रहे हैं, अंबिया का दिल जागता रहता है, आंखें सो रही है, आंखें बंद है। कहते हैं हम सरकार के इर्द गिर्द खड़े होकर पहरा दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? सहाबाए कराम नामूसे रिसालत के ऐसे पहरेदार हैं कि अगर उनके ऊपर कोई परेशानी आ जाए वो गवारा कर सकते हैं, मगर सरकार को तकलीफ हो जाए उन्हें जर्रा बराबर भी गवारा नहीं था। कहते हैं हम सरकार के इर्द गिर्द खड़े होकर पहरा दे रहे थे कि हमने देखा कि जहां सरकार आराम फरमा रहे हैं कुछ दूर एक पेड़ दरख्त नजर आ रहा है। मैंने क्या देखा, कुछ देर के बाद वो पेड़ हरकत करने लगा, अपनी जड़ के साथ हिलने लगा, हिलने के बाद अपनी जड़ के साथ निकला, निकलने के बाद ऐसे चलने लगा जैसे इंसान चला करता है। चलने के बाद सरकार की बारगाह में आया, आने के बाद ऐसे अदब से खड़ा हो गया जैसे एक इंसान किसी बुजुर्ग की बारगाह में खड़ा होता है। यानी अदब का ये तकाजा है, अपने सरों को झुका देता है, अपने हाथों को बांध लेता है। कहते हैं वो पेड़ सरकार की बारगाह में आया, अपनी टहनियों को झुकाया, अपनी पत्तियों को झुकाया, लिहाजा वो सरकार का अदब कर रहा था। कुछ देर तक सरकार की बारगाह में खड़ा रहा, उसके बाद वापस गया, जाने के बाद अपनी जगह पर जड़ के साथ जम गया। कहते हैं जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए, मेरे आका उठे, उठने के बाद कहते हैं हमने सारा वाकया सरकार को सुना दिया। या रसूल अल्लाह, हमने आज बड़ा अजीबो करीब एक मामला देखा है कि आज मैंने पेड़ को जड़ के साथ निकलते हुए देखा है, इंसानों की तरह चलते हुए देखा है, आपकी बारगाह में अदब करते हुए देखा है। तो मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया ऐ मेरे साहबी मैं उस वक्त सो रहा था, बल्कि मेरे सरकार ने फरमाया हाँ हाँ मैं जानता हूँ वो मेरे पास आया था। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह वो क्यों आया था? मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो अपनी जगह से निकलने के बाद चला, चलने के बाद मेरी बारगाह में आया और मेरी बारगाह में आकर मुझ पर सलाम पेश कर रहा था, मुझे आकर सलाम कर रहा था। वो अपने अंदाज में जो यूं कह रहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिन अफरोज साअत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यानी वो पेड़ अपने अंदाज में यूं कह रहा था या रसूल अल्लाह, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी इंसान तो इंसान, जानवर तो जानवर, पेड़ भी मेरी आका की बारगाह में आता है, सलाम पेश करता है। मैंने कहा वो पेड़ भी जानता है ये नबी आखिर ज़मा है, महबूब रब्बुल आलमीन है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, राहतुल आशिकीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, जिन्हें अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जब सरकार की आमद मक्का की सरजमीन पर 12 रबीउल अव्वल की सुबह को होती है, आपको मालूम है उलमाए किराम ने किताबों के अंदर लिखा कि जब सरकार रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को मुबारकबाद दी, मगरिब के जानवरों ने मशरिक के जानवरों को मुबारकबाद दी। मुबारक हो आज नबी आखिर ज़मा तशरीफ ले आए, मुबारक हो सैयदुल अंबिया तशरीफ ले आए, मुबारक हो आज वो नबी तशरीफ ले आया जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारे जहान को वजूद बख्शा है। अगर वो ना होता तो जमीन ना होती, वो ना होता तो आसमान ना होता, वो ना होता तो चांद सितारे ना होते, वो ना होता तो हैवानात तो नबातात तो जमादात ना होते, अगर वो ना होता तो पाक परवरदिगार आलम अपनी रुबूबियत को भी जाहिर नहीं फरमाता। इसलिए कि हदीस कुदसी में आता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, ना मैं जमीन को पैदा करता, ना मैं आसमान को पैदा करता। आला हज़रत फरमाते हैं लिहाजा पता ये चला कि मकसूद कायनात अगर कोई जात है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। यानी अल्लाह ताला ने हमें जो जिंदगी भी अता फरमाई मुस्तफ़ा के सदक़े में अता
फरमाई, आंखें अता फरमाई, मुस्तफ़ा के सदक़े में अता फरमाई, कान अता फरमाया, मुस्तफ़ा के सदक़े में अता फरमाया, टांगे अता फरमाई, मुस्तफ़ा के सदक़े में अता फरमाई, ज़बान अता फरमाई, मुस्तफ़ा के सदक़े में अता फरमाई। तभी तो आला हज़रत कहते हैं कि जब भी ये जुबान खोली जाएगी तो मुस्तफ़ा की तारीफ की जाएगी। तभी तो बरेली का ताजदार अपने अंदाज में कहता है, या रसूल अल्लाह, जब सारी कायनात और हमें और आपको सबको सारी दुनिया वालों को अल्लाह ने आपके सदक़े में बनाया है, तो पता ये चल गया कि ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, अरे दहन में समा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सारी कायनात को अल्लाह ताला ने महबूब के सदक़े में बनाया। अब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की सुबह को मक्के की सरजमीन पर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, हजरत आमिना कहती है, हजरत अल्लामा मुफ्ती फैज अहमद ओवैसी अलैहि रहमतुल व रिज़वान अपनी किताब कलाम शरह कलाम रज़ा के अंदर लिखते हैं, कहते हैं, ऐ दुनिया वालों, हजरत आमिना खुद कहती है कि जब मैं हामिला हुई, नूर मोहम्मदी जब मेरे शिकम में आया, पहले महीने मुझे मुबारकबाद देने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, दूसरे महीने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, तीसरे महीने हजरत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। कहते हैं जिस तरह मेरा महीना गुजरता रहा, अंबिया कराम आते रहे, मुझे मुबारकबाद देते रहे, ऐ आमिना मुबारक हो, सय्यदुल अंबिया आने वाले हैं, सरदारुल अंबिया आने वाले हैं, खातमुन नबिय्यीन आने वाले हैं, राहतुल आशिकीन आने वाले हैं, महबूब रब्बुल आलमीन आने वाले हैं। कहते हैं मुबारकबाद देते रहे। आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि जब 12 तारीख का दिन जो है तुलू होने वाला है, रात जाने वाली है, दिन आने वाला है, सितारे आसमानों में जगमगा रहे हैं, 12 तारीख की सुबह है। तो जब 12 तारीख की सुबह आती है, कहती है कि जब आज दुनिया का निजाम है, जब कोई माँ किसी बच्चे को जन्म देने लगती है, उसके पास डॉक्टर भी होता है, उसके पास नर्स भी होती है, उसके पास दाई भी होती है, उसके पास घर की कोई खातून होती है, इसलिए कि दुनिया का ये निजाम है कि जब बच्चों की विलादत होती है, वहाँ किसी न किसी का होना जरूरी है। मगर कहती है जब सरकार दो आलम मेरे लगते जिगर नूर नजर की विलादत का वक्त करीब आया, मेरे पास कोई इंसानी मखलूक नहीं थी, बल्कि मैंने क्या देखा कि मेरे घर को अल्लाह ताला की तरफ से नूर ने घेर रखा हुआ है। फिर मैं अचानक देखती हूँ कि मेरे घर में 3 खातून आती है। मैंने पूछा, ओ खातून आप कौन है? पहली कहने लगी मैं हजरत मरियम ईसा की वालदा हूँ। दूसरी से पूछा आप कौन है? कहने लगी मैं हजरत आसिया फिरऔन की बीवी हूँ। तीसरी से पूछा कौन? कहने लगी मैं हजरत हाजरा इब्राहिम की बीवी हूँ। कहने लगी आप हजरात क्यों आई हैं? कहने लगी हम खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन की विलादत के लिए आए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमें भेजा गया है। कहती है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेरी गोद में तशरीफ लाते हैं, मैं बड़ी हैरान और परेशान नजर आ रही हूँ। खुशी के मारे मैं देख रही हूँ, मैं ताज्जुब भी कर रही हूँ। कहे पाक परवरदिगार आलम, दुनिया का तो ये निजाम है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसके जिस्म पर खून लगा होता है, उसके जिस्म पर नसासत लगी होती है, उसके जिस्म पर माँ के पेट में रहने की वजह से बहुत सारी जो है पलीदगी लगी रहती है। जब बच्चा पैदा होता है उसे गुस्ले विलादत दिया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है उसे कपड़ों से साफ किया जाता है, उसकी नाफ माँ की नाफ से जुड़ी हुई रहती है, वो खतना शुदा पैदा भी नहीं होता। मगर हजरत आमिना क्या कहती है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, तो मैं क्या देखती हूँ कि नाफ जो बुरीदा पैदा हुए हैं, खतना शुदा पैदा हुए हैं, और मेरे शहजादे के जिस्म पर कोई निजाजत नहीं नजर आ रही है, बल्कि पूरा जिस्म साफ और शफाफ नजर आ रहा है, तय्यब व ताहिर नजर आ रहा है। और फिर हजरत आमिना कहती है कि जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो मेरे शहजादे के जिस्म से मुझको अंबर जैसी खुशबू आ रही थी। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करमी व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत आमिना कहती है सरकार आ गए, रहमतुल लिल आलमीन आ गए, राहतुल आशिकीन आ गए, खातमुन नबिय्यीन आ गए, सारी उम्मत के गमखार आ गए, बेचैन दिलों के सुरूर आ गए, और जो है दाफिउल बला आ गए, बलाओं को दूर करने वाले आ गए, परेशानियों को दूर करने वाले आ गए।
हजरत आमिना कहती हैं जब मेरा शहजादा मेरे गोद में तशरीफ ले आया, अभी मेरे सरकार की विलादत हो गई, कहने लगी कि वो रात की तारीकी भी बाकी थी, सुबह का उजाला भी होने वाला था और ऊपर सितारा भी जगमगा रहा था। कहती हैं जब तक विलादत ना हुई थी सितारा आसमान में जगमगा रहा था, मगर जब सरकार नूर बनकर तशरीफ ले आए तो मैंने क्या देखा, वो सितारा मेरे घर से करीब हो रहा है। इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि ऐसा लग रहा था कि मेरे घर पर गिर पड़ेगा। मैंने कहा ऐ बीबी पाक, वो सितारा आपके घर पर गिरने के लिए नहीं आया था। तो सवाल हुआ कि फिर वो क्या करने के लिए आया था। मैंने कहा बरेली के ताजदार से जरा पूछो, ऐ बरेली के ताजदार हमें आप बताइए वो सितारा आमिना के घर के करीब क्यों आया। तो आला हजरत ने अपने अंदाज में फरमाया, ओ दुनिया वालों, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आला हजरत समझाना चाहते हैं कि इस शेर को आपने बेशुमार मर्तबा पढ़ा और सुना होगा मगर कभी आपने समझा नहीं होगा। हजरत आमिना कहती है वो सितारा मेरे घर से करीब हुआ, ऐसा लग रहा था मेरे घर पर गिर पड़ेगा। मैंने कहा ओ बीबी पाक, वो गिरने के लिए नहीं आया था। पूछा गया वो क्या करने के लिए आया था। मैंने कहा जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर बनाकर लिबासे बशरी में भेजे गए तो परवरदिगार आलम अपने महबूब की आमद की वजह से नूर के लंगर को तकसीम फरमा रहा था। आमना के घर पर नूर की बरसात कर रहा था, नूर के सदकात को अल्लाह ताला लुटा रहा था, खैरात कर रहा था, नूर के लंगर को बांट रहा था। तो आसमान से सितारे ने देखा कि आज जो है आमिना के घर से नूर की सदकात को खैरात किया जा रहा है, नूर के लंगर को बांटा जा रहा है। वो आसमान से सितारा भी आमिना के घर के करीब आ गया। जब वो करीब आ गया खैरात लेने के लिए नूर की, मैंने जुबाने हाल से पूछा, ओ सितारे तू आमिना के घर पर नूर की लंगर लेने के लिए क्यों आया है, जबकि तू खुद नूर से बनाया गया है, तू सरापा खुद नूर है, फिर तू नूर का लंगर लेने के लिए क्यों आया है। तो सितारे ने ज़बाने हाल से कहा, ओ दुनिया वालों, मैं इस नूर का लंगर लेने इसलिए आया हूँ कि मैं जानता हूँ मैं खुद नूर हूँ, मगर अल्लाह ताला ने जिसके सदक़े में मुझे नूर बनाया है वो यही नूर वाला है। जिसके सदक़े में अल्लाह ने मुझे नूर बनाया है वो यही नूर वाला है कि अगर ये ना होता तो फिर जो है आसमान में सितारे भी नहीं झिलमिलाते, अगर ये नूर ना होता तो फिर चांद सूरज का भी कोई वजूद ना होता, अगर ये ना होता तो कायनात का वजूद भी ना होता। तभी तो सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि ऐ दुनिया वालों, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत है और आज तक रहमत है। आज जो लोग नामूसे मुस्तफ़ा पर हमला करते हैं और न जाने क्या क्या बातें करते हैं कि आज नामूसे मुस्तफ़ा पर हमला करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातमियत का इनकार कर दिया जाए, बल्कि जो लोग सरकार के खिलाफ बातें करते हैं, सरकार के गैब का इनकार करते हैं, सरकार के इख्तियारात का इनकार करते हैं, सरकार के मौजिज़ात का इनकार करते हैं, सरकार के कमालात का इनकार करते हैं, सरकार की करामात का इनकार करते हैं, आपकी ज़ात को अपनी ज़ात की तरह कहते हैं, ये सब नामों-ए मुस्तफ़ा के जो है गद्दार लोग हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुताल्लिक, आपकी सिफ़ात के मुताल्लिक अपनी ज़बान को दराज करते हैं। हमने कहा आज जो दुनिया में सरकार के खिलाफ भौंकने वाले जो कुत्ते पाए जाते हैं, जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, अहले सुन्नत भी कहते हैं और मिलाद को शिर्क भी कहते हैं, मिलाद को बिदअत भी कहते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करने को शिर्क कहते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा कहते हैं। हमने कहा अल्लाह ताला जानता था कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि मेरे नबी के ऐसे ऐसे जो है गुस्ताख पैदा होंगे जो कलमा नबी का पढ़ेंगे मगर नबी के गैबदा होने का इनकार करेंगे, कमालात का इनकार करेंगे, मौजिज़ात का इनकार करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों का इनकार करेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर हमारे आबाओ अजदाद की तरह ईमान लाने की बात नहीं की है। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं फरमाया कि ऐसा ईमान ले आओ जैसा तुम्हारे बाप लेकर आए, जैसा तुम्हारा मालिक लेकर आया, जैसा तुम्हारा उस्ताद लेकर आया, जैसा शेखुल हदीस लेकर आया। पूरे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमारे आबाओ अजदाद की तरह ईमान लाने की बात नहीं की, मगर जब ईमान लाने के लिए अल्लाह ताला ने कहा तो कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया वालों, ऐ मोमिनो, आमिनु कमा आमनन नास, ऐसा ईमान लेकर आओ जैसा कि वो
लोग लेकर आए। मैंने पूछा उलमाए कराम से, क्या उलमाए कराम मुफ्तियान इज़ाम जरा हमें ये बताइए इस आयत करीमा का क्या मतलब हुआ? तो मुफस्सिर आलम हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर जलालैन के अंदर इस आयत में तफसीर लिखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ये इरशाद फरमाया, ऐ लोगों ईमान ले आओ ऐसा जैसा कि वो लोग लेकर आए, उन लोगों से क्या मुराद है? कहते हैं अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ दुनिया वालों, ईमान वालों, ईमान ऐसा लाओ जैसा कि मेरे नबी के सहाबा लेकर आए, जैसा कि अबू बकर सिद्दीक लेकर आए, जैसा कि फारूक आजम लेकर आए, जैसा कि उस्मान गनी लेकर आए, जैसा कि हजरत अली हैदर कर्रार लेकर आए। हमने कहा उनके ईमान का क्या आलम था? कहने लगे उनके ईमान का आलम ये था कि सरकार वजू फरमाते हैं, कभी सरकार के हाथों से पानी लगकर जमीन की तरफ आना चाहता है। बुखारी शरीफ की हदीस है कि सरकार वजू फरमा रहे हैं, पानी सरकार के हाथों से लगकर जमीन की तरफ आना चाह रहा है। कोई सहाबी हाथ बढ़ाते हैं, हाथ बढ़ाने के बाद वो पानी पी ले रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद सरकार ने अपने मुबारक लुआबे दहन को निकाला, जिसे धूके पाक कहा जाता है, जिसे खखार कहा जाता है। सरकार ने अपने मुबारक लुआब को निकालने के बाद जमीन की तरफ फेंका। कायनात में कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता कि जो लोगों की खकार को खाता हो, पीरों की खकार को खाता हो, मगर कुर्बान जाओ ऐसी दीवानगी पर, ऐसे इश्क पर, ऐसी मोहब्बत पर जो सिर्फ सहाबा ही कर सकते हैं। तभी तो अल्लाह ताला ने सहाबा की तरह ईमान लाने की बात की है। सरकार ने लुआबे दहन को फेंका, जैसे ही सरकार ने अपने मुबारक लुआबे दहन को जमीन की तरफ फेंका, एक सहाबी ने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाने के बाद सरकार का लुआबे दहन लिया, किसी ने खा लिया, किसी ने चेहरे पर लगाया, किसी ने सीने पर लगाया। मैंने पूछा ओ सहाबा की मुकद्दस जमात, ये अकीदा आपने कहां से बनाया? ये नजरिया आपने कहां से बनाया? ये किस किताब में आपने रसूल से मोहब्बत का अंदाज पाया है? तो उधर से जवाब आया, अरे नादान, अगर उससे कराहत वो महसूस करे जो इंसानी थूक होता है, मेरे सरकार को सरापा नूर है जो लिबासे बशरी में भेजे गए हैं। सरकार की हर शय नूर ही नूर है, इसलिए सरकार के लुआब को हम खा लिया करते हैं। हमने कहा कि ये अकीदा आपने कहां से बनाया है? कौन सी किताब में आपने ये पढ़ा है? तो जवाब आया, अरे ओ नादान, तुझे तौहीद का सबक किसी मुल्ला ने पढ़ाया होगा, तुझे तौहीद का सबक किसी शेखुल नज्द ने पढ़ाया होगा, हमें तो तौहीद का सबक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया है। ये इश्क की बात है, इश्क की बात किसी किताब में नहीं, आशिकों के दिलों में हुआ करती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के लिए सहाबा ने कभी किसी से पूछा नहीं है। जितना ज्यादा अदब सरकार की बारगाह में किया, अल्लाह ताला ने उन पर उतनी ज्यादा रहमतों और बरकतों की बरसात फरमाई है। अरे सहाबाए किराम तो हुजूर का वो अदब करते थे, हुजूर का वो अदब करते थे कि एक मरतबा हज़रत अली मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकाम सुहबा पर जो है आप जो है मौजूद हैं। अभी आपने नमाज असर नहीं पढ़ी हुई है, इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है नमाज असर से फारिग होने के बाद आते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा के मुबारक रान पर, आपके मुबारक जानू पर सर रखकर आराम फरमाने लगते हैं। मौला अली मुश्किल कुशा अभी नमाज असर नहीं फरमा रहे हैं। ये कौन सी नमाज असर है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, हाफिजू अला सलाति व सलातिल वुस्ता, ऐ लोगों नमाज की हिफाजत करो, बिलखुसूस नमाज असर की, नमाज वुस्ता की। ये वो अजीम नमाज है जिसकी हिफाजत के बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मुबारक जानू पर सरकार सर रखकर आराम फरमा रहे हैं। अली देख रहे हैं सूरज डूबने के करीब है, वक्त असर खत्म होने के करीब है, दूसरी तरफ सरकार का आराम है। अगर अपने पाँव को सरकाता हूँ, सरकार के आराम में खलल पैदा हो जाएगा, और सरकार के आराम में अगर खलल हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी, ये अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी हो जाएगी। कि जब तुम रसूल की जो है इताअत में रहो तो मुकम्मल उसकी इताअत में रहो। लिहाजा मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा वक्त जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार उनके गोद में आराम फरमा रहे हैं। आखिरकार आपने फैसला यही किया कि नमाज जाती है चली जाए, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में आपने खलल पैदा नहीं किया। इतनी देर में वक्त जब चला गया, आपके आंखों से अश्कों की बरसात होने लगी। अभी आंसू बहकर सरकार के मुबारक चेहरे पर पहुंचा था, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं। पूछा, ऐ अली क्या बात है? मौला अली मुश्किल कुशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने नमाज असर नहीं पढ़ी थी, आप आराम फरमा रहे थे, वक्त चला गया है, मेरी नमाज असर छूट गई है। अभी इतना फरमाना था कि मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, ऐ अली तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? सरकार जानते थे कि अली मेरी इताअत में था, और जो मेरी इताअत में होता है वो अल्लाह की इताअत में होता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ऐ लोगों अगर तुम अल्लाह को महबूब रखना चाहते हो तो उसके हबीब की इताअत करो, अल्लाह तुम्हें महबूब रखेगा। लिहाजा अली तो रसूल की इताअत में थे, वक्त चला गया,
गया। जब वक्त चला गया तो मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और उठाने के बाद सूरज की तरफ इशारा किया। जैसे ही उंगली मुस्तफा उठती है अल्लाह के हुक्म से सूरज उल्टे पांव पलट आता है। तभी तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली मुश्किल कुशा के लिए सूरज को पलटा दिया। अली जानते थे नमाज कज़ा होगी, तो अगर नमाज कज़ा हो जाती है तो उस कज़ा की अदा की जा सकती है, मगर इश्क और मोहब्बत की कज़ा नहीं हुआ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम इतनी मोहब्बत करते थे तो सरकार के अदब का बड़ा लिहाज करते थे, उनकी इताअत में पूरा गुजरा करते थे। आज ये लोग नमाज पढ़कर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं नमाज पढ़ो, मगर जो है सरकार की ताज़ीम की बात आती है कहते हैं ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज़ है, ये हराम है। हमने कहा कि आज जो तुम ये तबलीग दे रहे हो कि नमाज पढ़ो, नमाज रसूल की आंखों की ठंडक है, नमाज जन्नत की कुंजी है, तो मैंने उलमाए अहले सुन्नत से पूछा, उलमाए अहले सुन्नत आप हमें बताइए क्या हर नमाज रसूल की आंखों की ठंडक है, क्या हर नमाज जन्नत की कुंजी है? तो उलमाए अहले सुन्नत ने फरमाया हर नमाज जन्नत की कुंजी नहीं है, हर नमाज रसूल की आंखों की ठंडक नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि वो कौन सी नमाज है जो रसूल की आंखों की ठंडक और जन्नत की कुंजी कहलाती है? तो उलमाए किराम ने फरमाया वो नमाज जन्नत की कुंजी है, वो नमाज रसूल की आंखों की ठंडक है जो नमाज इश्क़े मुस्तफ़ा में डूब कर पढ़ी जाती है, वो नमाज रसूल की आंखों की ठंडक है जो नमाज तरीक़े मुस्तफ़ा पर अदा की जाती है। अरे जो नमाज इश्क़े मुस्तफ़ा से खाली हो वो जन्नत की नहीं बल्कि वो जहन्नम की कुंजी है। तभी तो आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं ज़िक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियों, वल्लाह ज़िक्र हक नहीं कुंजी सकत है।